दुल्हन की विदाई। दुल्हन ने विदाई के वक्त शादी को किया नामंजूर। कहानी आपको सोचने पर विवश कर देगी कि ऐसा क्यों हुआ। चलिए शुरू करते हैं। शादी के बाद विदाई का समय था। श्वेता अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी। वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखें नम थी। श्वेता ने घूंघट निकाला हुआ था। वह अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के नजदीक आ गई थी। दूल्हा अरुण अपने खास दोस्त आकाश के साथ बातें कर रहा था। आकाश, यार अरुण, सबसे पहले घर पहुंचते ही होटल अमृत बाग चलकर बढ़िया सा खाना खाएंगे। यहाँ तेरे ससुराल में खाने का मजा नहीं आया। तभी पास में खड़ा अरुण का छोटा भाई राहुल बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं था और रस मलाई में तो रस ही नहीं था। और वही ही कर जोर जोर से हंसने लगा। अरुण भी वहीं पीछे ही था। अरे हम लोग अमृत बाग चलेंगे, जो खाना होगा वहाँ खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में मज़ा नहीं आया। रोटियाँ भी गर्म नहीं थी। अपने पति के मुंह से यह शब्द सुनते ही श्वेता, जो घूंघट में गाड़ी में बैठने ही जा रही थी, वापस मुड़ी। गाड़ी के दरवाजे को जोर से बंद किया। घूंघट हटाकर अपने पापा के पास पहुंची। अपने पापा का हाथ अपने हाथ में लिया। मैं ससुराल नहीं जा रही पिताजी, मुझे यह शादी मंजूर नहीं। यह शब्द उसने इतनी जोर से कहे कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब नजदीक आ गए श्वेता के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मामला क्या था यह किसी के समझ में नहीं आ रहा था। तभी श्वेता के ससुर घनश्याम जी ने आगे बढ़कर श्वेता से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू? शादी तो हो गई है, विदाई का समय भी हुआ है। अचानक क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो? अरुण की तो मानो दुनिया ही लूटने जा रही थी। वह भी श्वेता के पास आ गया। अरुण के दोस्त भी सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर ऐन वक्त पर क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। श्वेता ने अपने पिता रविशंकर जी का हाथ पकड़ रखा था। श्वेता ने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपने को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया है। आप जानते हैं एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है? आप और आपका बेटा नहीं समझ सकते, क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं है। श्वेता रोती हुई बोले जा रही थी, आप जानते हैं मेरी शादी के लिए और शादी में बारातियों की आवभगत में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 1 साल से रात को 2 से 3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ रोज योजना बनाते थे कि खाने में क्या बनेगा, रसोइया कौन होगा। पिछले 1 साल में मेरी माँ ने नई साड़ी नहीं खरीदी। क्यों? क्योंकि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहन रखी है मेरी माँ ने, और वो यहाँ पर खड़ी है। मेरे पिता की इस 150 रुपए की नई शर्ट के पीछे बनियान में 100 छेद हैं। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा। ना अच्छा खाया ना अच्छा पिया, बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी की शादी में कोई कमी ना रह जाए। आपके बेटे को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ लगी और मेरे देवर जी को रस मलाई में रस नहीं मिला। इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिताजी के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। श्वेता बोलते हुए हाँफ रही थी। श्वेता के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी, इतनी छोटी सी बात। श्वेता ने उनकी बात बीच में काटी और कहा, यह छोटी सी बात नहीं है पिताजी। मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं। रोटी क्या आपने बनाई? रस मलाई पनीर यह सब केटरस का काम है। आपने तो दिल खोल कर और हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रही तो वह केटरस की तरफ से। आप तो अपने दिल के टुकड़े अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। आप कितनी रात रोएंगे क्या मुझे पता नहीं। माँ कभी मेरे बिना घर से बाहर नहीं निकली। कल से वह बाहर बाजार अकेली जाएगी क्या? जा पाएगी?
जो लोग पत्नी या बहू लेने आए हैं वह खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी। यह बात इनकी समझ में नहीं आई। रविशंकर जी ने श्वेता के सर पर हाथ फेरा और कहा, अरे पगली, बात का बतंगड़ बना रही है। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा इन्हें माफ कर दे। तुझे मेरी कसम, शांत हो जा। तभी अरुण ने आकर रविशंकर जी के हाथ पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। मैं उसका गला बैठ गया था, रो पड़ा था। वो तभी घनश्याम जी ने आगे बढ़कर श्वेता के सर पर हाथ रखा। मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत दयालु है। उसने मुझे बेटी दे दी और बेटी की अहमियत भी समझा दी। मुझे ईश्वर ने बेटी इसीलिए नहीं दी, शायद इसलिए कि तेरी जैसी बेटी मेरे नसीब में थी। अब बेटी इन नालायकों को माफ कर दे। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। मेरी बेटी श्वेता मुझे लौटा दे। और रविशंकर जी ने सचमुच हाथ जोड़ दिए थे और श्वेता के सामने सर झुका दिया। श्वेता ने अपने ससुर के हाथ पकड़ लिए। बाबूजी, घनश्याम जी ने कहा। बाबूजी नहीं, पिताजी। श्वेता भी भावुक होकर घनश्याम जी से लिपट गई थी। रविशंकर जी ऐसी बेटी पाकर गौरव की अनुभूति कर रहे थे। श्वेता अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी। पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भींगी अपने माँ पिताजी के आंखें, अपने पिता का वह आंगन जिस पर कल तक वह चहकती थी। आज से इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी किसी दूर परदेश में और किसी पेड़ पर अपना घरौंदा बनाएगी। दोस्तों, जिसने बेटी को सर्वप्रथम पराया धन की संज्ञा दी होगी, बेटी माँ बाप का अभिमान और अनमोल धन होती है, पराया धन नहीं। कभी हम शादी में जाएं तो यूं ध्यान रखें कि पनीर की सब्जी बनाने में एक पिता ने कितना कुछ खोया होगा और कितना खोएगा। अपना आंगन उजाड़ कर दूसरे के आंगन को महकाना कोई छोटी बात नहीं। खाने में कमियां ना निकालें। बेटी की शादी में बनने वाले खाने, पनीर, रोटी या रसमलाई पकने में उतना समय नहीं लगता जितनी लड़की की उम्र होती है। यह भोजन सिर्फ भोजन नहीं, पिता के अरमान और जीवन का सपना होता है। बेटी की शादी में बनने वाले खानों में स्वाद कई सपनों के कुचलने के बाद आता है और उन्हें पकने में सालों लगते हैं। बेटी की शादी में खाने की कद्र करें। अगर आगे की गई बातें आपको अच्छी लगे तो कृपया दूसरों से भी साझा करें। एक कदम बेटियों के सम्मान के लिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।